मुझे बत्रा जी से डरने की जरूरत नहीं है। कौन सी समस्या है जिसमें प्रदीप बत्रा जी दोषी ना हो और वो समस्या हो? अगर वो जनता के बारे में सोचते तो जो ड्रेनिंग सिस्टम है आज रुड़की को वो ना झेलना पड़ता। तो और आप आएंगे तो वो ड्रेनेज सिस्टम सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल और प्रदीप बत्रा जी व्यापार कर रहे हैं, जब आप जीत करके आएंगे तो आप व्यापार नहीं करेंगे। सर मैं मना नहीं कर रहा कि वो व्यापार ना करें, लेकिन वो जनता के बारे में भी सोचे। जनता को भी सोचना चाहिए। ऐसे जो जनप्रतिनिधि है उनको हटा देना चाहिए। अगर जीत जा रहे हैं तो कुछ स्कीम बनाई है, कुछ योजना बनाई है या नहीं? जो यहाँ पे पानी भरता है उसको बिल्कुल मुक्त कर देंगे। हर नेता के हमने इंटरव्यू लिए हैं, सबके उद्देश्य में ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना है, बढ़िया करना है, बढ़िया करना है, एकदम बढ़िया कर देंगे, परफेक्ट कर देंगे, पर बनने के बाद हो नहीं पाता। अगर काम करेंगे तो क्यों नहीं होगा? मैंने पूरा मैप बनवाया हुआ है। क्या आज़ाद समाज पार्टी का, चंद्रशेखर आज़ाद का उद्देश्य मायावती के राज को खत्म करना है? बिल्कुल, वो तो उन्होंने खत्म कर ही दिया है। खत्म कर दिया है? वो खत्म हो चुका है। हाँ। जिसका एक विधायक तक नहीं है तो वो तो इस्तीफा खत्म ही है। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं रुड़की नगर निगम को लेकर के, जिसमें महिला सीट हो गई है तो हर कोई कोशिश कर रहा है कि भाई अब खुद के नाम पे नहीं लड़ सकता तो तरन्नुम जहां के नाम पर जमाल अहमद जी मैदान में है। और आप सिस्टर हैं, आपकी बहन है आपकी? हाँ जी, मेरी सिस्टर है जी। तो अब जो है अब बिल्कुल मैदान में है, टिकट की दावेदारी एएसपी से। हाँ जी। तो उस दावेदारी पे कितना भरोसा है? देखिए, भरोसा तो 100% है पार्टी पर, क्योंकि हमारी पार्टी जो है उधम खल के साथ, आपने देखा होगा पार्लियामेंट में भी किस तरह से धाड़ के बोलते हैं माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो देखते हैं, पार्टी ने अगर मौका दिया तो बिल्कुल पार्टी से लड़ेंगे। देखिए, एएसपी की जो पोजीशन है रुड़की नगर निगम की, अगर हम बात करें तो एएसपी की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। अभी तक कोई ऐसा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी नहीं रही है। बिल्कुल। तो उस पार्टी से लड़के कैसे बेहतर आपको लगता है कि आप चुनाव जीत पाएंगे या चुनाव में अपनी मजबूत स्थिति ला पाएंगे? अखिलेश जी, हमारे जो भाई हैं हम उनसे सलाह करेंगे और जैसे वो बोलेंगे, जितनी हमारी टीम है हम उनसे सलाह करेंगे और फिर जैसे वो बोलेंगे वैसे चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं, चुनाव तो आप लड़ेंगे वैसे ही जैसी बात होगी। सवाल यह है कि आखिर मजबूत स्थिति आएगी कैसे, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर 2-3 चीज़ें देखी गई हैं, आइदर बीजेपी और कांग्रेस और या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं। या इंडिपेंडेंट, अगर हम नगर निगम की बात करें तो इंडिपेंडेंट ही अधिकतर 2 बार बैक टू बैक, अगर हम नगर निगम की बात करें तो वही जीते। नगर पालिका में भी इंडिपेंडेंट ही जीता। तो सवाल यह है कि एएसपी का जो अस्तित्व है रुड़की में, सवाल उस पर है। ऐसा नहीं है। इस बार जो है हमारे को लगता है कि एएसपी जरूर ये सीट जीतेगी। और ये जो चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी, ये इतने मजबूत दल हैं दोनों, ये नहीं जीत पाए। तो हमारा बिल्कुल जीत रहेगा। नहीं पाए, जीते तो है ना, जीते हैं। नहीं सर, नगर जीते निगम हैं, कहाँ जीते हैं? नगर निगम नहीं जीते, लेकिन सोच के देखिए, जो जीते इंडिपेंडेंट वो गए या तो बीजेपी में या तो कांग्रेस में, वो एएसपी तो नहीं गए जीतने के बाद भी। ये तो है। अगर पार्टी मजबूत होती तो जीतने के बाद एएसपी में जाते या किसी और पार्टी में जाते, मेरा ही कहना है। देखिए, हमारी पार्टी का जो गठन हुआ था वो लगभग मेरे ख्याल से 2015 में हुआ था जी। तो उसके बाद माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी अभी सांसद बने हैं। हाँ जी। तो जब से वो सांसद बने हैं तब से आपने देखा कि पार्टी किस स्तर पर बढ़ रही है। यूपी में एक अलग ही लेवल हो रहा है। बीएसपी को ख़त्म कर दिया है उन्होंने। एससी समाज और मुस्लिम समाज दोनों उनके साथ जुड़ रहा है। तो यही एजेंडा हमारा रुड़की में भी रहेगा। हमारे वोट लगभग 40,000 हैं और SC ST वोट लगभग 30,000 के लगभग है। तो हमारा मानना यही है कि हम इन दोनों वोट को अगर साथ लेकर के चलेंगे तो हम यहाँ से सीट निकाल पाएंगे। अच्छा, अभी आपने कहा कि एएसपी ने बीएसपी को खत्म कर दिया। बिल्कुल। तो एएसपी का उद्देश्य बीएसपी को खत्म करना है? ऐसा नहीं है। मैंने बताया ना कि SC समाज का जो वोट था वो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में चला गया। चला गया और चला जाता है, दो अलग अलग विषय हैं। मैं कह रहा हूँ कि क्या आज़ाद समाज पार्टी का, चंद्रशेखर आज़ाद का उद्देश्य मायावती के राज को खत्म करना है? ऐसा नहीं है। मायावती को आपने देखा कि अस्तित्व वो बनाए रखना है।
नहीं, ऐसा नहीं है नहीं, सर। दो ही चीज हो सकती है, देखिए या सर, तो समाज की आवाज जो नहीं, उठाएगा। बात तो ये है कि या तो एएसपी बीएसपी को खत्म करना चाहती है, मतलब सीधी सी बात है, चंद्रशेखर आजाद जी मायावती को खत्म करना चाहेंगे, खत्म का मतलब उनके अस्तित्व को खत्म करना चाहेंगे। आप कह रहे हैं आप उस पर भी एग्री नहीं है। नहीं, देखिए जो जनता की आवाज उठाएगा और हाँ। जो अपने समाज की आवाज उठाएगा, हम्म, अभी आपने देखा कि वो तो एमपी भी नहीं है, उनका यूपी में एक विधायक तक नहीं है। हम्म। तो आप इसी से लगा सकते हैं कि वो ठीक है, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बीएसपी को खत्म करके अपने अस्तित्व को बनाना ही है ना। नहीं, ऐसा नहीं है सर। देखिए तो क्या वो ये चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद जी की मायावती भी रहें और हम भी रहें? वो तो हमेशा मायावती की तारीफ ही करते नहीं, हैं। तारीफ करते हैं, पर पार्टी अगर दो, वो भी पार्टी ये भी पार्टी है, तो एक पार्टी दूसरे पार्टी को थोड़ी चाहिए कि तुम भी रहो हमारे साथ। नहीं, वो तो कभी नहीं बोलते कि तो हम उनके साथ में लड़ेंगे। वो तो अकेले मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि फिर उस कंडीशन में बीएसपी को तो खत्म ही करना चाहेंगे ना बिल्कुल, एसपी के उन्होंने लोग। खत्म ही कर दिया है। अगर वो सांसद हैं तो उन्होंने खत्म किया है। 5 लाख वोट मिले हैं उन्हें। हाँ, तो कम थोड़ा ही है। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो सर्व समाज का वोट तो मिला है ना उनका सर। जो प्राइमरी जो फोकस है वो ये है कि बीएसपी के अस्तित्व को खत्म किया जाए, ये तो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, वो तो उन्होंने खत्म कर ही दिया है। खत्म कर दिया है। वो खत्म हो चुका है। हाँ। जिसका एक विधायक तक नहीं है, तो वो तो अस्तित्व खत्म ही है। मतलब ये मान लिया जाए कि एएसपी रहेगी, चंद्रशेखर आजाद रहेंगे, मायावती जी अब राजनीति में उतना नहीं रह पाएंगी, उतनी मजबूती से नहीं रह पाएंगी। वो तो अभी कुछ भी नहीं है। हम्म, आप देखते होंगे कि जो अभी उपचुनाव हुए हैं, हम्म, उसमें भी वो कहीं नज़र नहीं आई है। हम्म, और ये अपने पूरे दमखल के साथ चुनाव लड़ा है। कहीं पे 18,000 वोट मिले हैं, कहीं पे 20,000 मिले हैं। हम्म, तो एक चुनाव का जो है, लोग बाग जुड़ रहे हैं, बढ़ रहा है। तो ऐसे ही हमारा यहाँ भी रहेगा। नगर निगम जो है कैसे बेहतर बना पाएंगे, या क्या कुछ सोचा हुआ आपने नगर निगम को लेकर के? कुछ अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए होंगे, उद्देश्य डिसाइड किए होंगे कि अगर आप चुनाव लड़ते, चूंकि आपका कैलकुलेशन आपके हिसाब से आप जीत रहे हैं और सबके अपने अपने कैलकुलेशन होते हैं। बिल्कुल। अगर जीत जा रहे हैं तो कुछ स्कीम बनाई है, कुछ योजना बनाई है या नहीं? बिल्कुल बना रखी है सर। तो कुछ बताएंगे आप? एक तो हमारा जो ड्रेनिंग सिस्टम है यहाँ पे, हम्म, उसको बिल्कुल सुचारू रूप से हम इसको, जो यहाँ पे पानी भरता है उसको बिल्कुल मुक्त कर देंगे। जो लोग बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा, हम करके दिखाएंगे। अरे बोलने को तो पिछले कई सारे नेताओं ने बोला है, और हर नेता के हमने इंटरव्यू लिए हैं, सबके उद्देश्य में ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना है, बढ़िया करना है, बढ़िया करना है, एकदम बढ़िया कर देंगे, परफेक्ट कर देंगे, पर बनने के बाद हो नहीं पाता। ऐसा नहीं है सर। अगर काम करेंगे तो क्यों नहीं होगा? मैंने पूरा मैप बनवाया हुआ है। भाई पिछले कार्यकाल में भी गौरव गोयल जी ने बोला था, फिर अब वो गौरव गोयल जी की खामियां रही होंगी कुछ कि वो नहीं कर पाए। उनको तो खैर काम ही नहीं करने दिया गया। काम नहीं करने दिया गया। बिल्कुल। यशपाल राणा जी बोलते हैं कि पूरी की पूरी जो है रुड़की उजाड़ के फिर दोबारा बसाएंगे, तब जा करके ये सारी ड्रेनेज की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ऐसा नहीं है सर। हाँ, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं होगा? कैसे होगा? मैं वही तो कह रहा मैं हूँ। बता रहा हूँ ना, मैंने पूरा मैप रेडी किया हुआ है। हाँ, मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा, ठीक है, जल्दी दिखाऊंगा। चलिए वो मैप हम देखेंगे। बिल्कुल। और ड्रेनेज सिस्टम के अलावा क्या कुछ सोचा हुआ आपने? और हमारी जो यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स हैं, कैमरे की व्यवस्था की जाएगी। और जो यहाँ पे जाम की है, व्यापारियों को साथ में लेकर, और जो हमारे ई रिक्शा चालक हैं, उन सबको साथ में बिठाकर एक ऐसा रोड मैप तैयार किया जाएगा कि जिससे हमारे व्यापारियों को भी दिक्कत ना हो, और सुचारू रूप से हमारे जो रिक्शा चालक हैं वो उनका कार्य भी चलता रहे। रिक्शा चालक से दिक्कत है आपको? बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ हो रही है रिक्शा चालकों की वजह से? बिल्कुल। रिक्शा चालक ना रहें सड़क पे? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम उनको हटा देंगे। हम एक रूट डिवाइड करेंगे, उस रूट के थ्रू चलेंगे। रोड है ही नहीं, रोड तो जितनी है उतनी वो बढ़ जाएगी क्या रोड? ऐसा नहीं है सर। रोड कैसे बढ़ जाएगी? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम आप वन रोड वे divide करके चलाएंगे ना। हाँ। हम वन वे करके चलाएंगे। और अभी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सोचते ही नहीं कि बढ़िया करें, अच्छा करें। देखिए सर, जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने व्यापार के बारे में सोचते हैं। कौन कौन से? वो आप समझ ही सकते हैं, और जनता को भी पता है। हाँ, है ना? नहीं कौन कौन से, मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए सर, अभी तो यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं वो एक ही हैं। विधायक प्रदीप बत्रा जी। बिल्कुल। हाँ, मैं तो हकीकत बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ। हाँ। वो अपना व्यापार बढ़ाते हैं। हम्म, है ना? वो जनता के बारे में नहीं सोचते।
अगर वो जनता के बारे में सोचते तो जो ड्रेनिंग सिस्टम है आज रुड़की को वो ना झेलना पड़ता। 10 मिनट की बारिश होती है उसमें 2-2 फुट पानी भर जाता है। तो और आप आएंगे तो वो ड्रेनेज सिस्टम सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल। और प्रदीप बत्रा जी व्यापार कर रहे हैं, जब आप जीत करके आएंगे तो आप व्यापार नहीं करेंगे। सर मेरा तो व्यापार चल ही रहा है। हाँ तो उनका व्यापार चल रहा है, उनमें गलत क्या है? प्रदीप बत्रा जी गलत कहाँ है उस कंडीशन में? क्या वही अपना तो व्यापार करना, विधायक अपना व्यापार ना करे? सर मैं मना नहीं कर रहा कि वो व्यापार ना करें, लेकिन वो जनता के बारे में भी सोचे। तो व्यापार करे, व्यापार करने को किसने मना किया? अरे विधायक जी अपना कैंप कार्यालय तो चला रहे हैं ना। सर कैंप कार्यालय चल रहा है, हाँ तो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम क्यों नहीं हुआ आज तक? बताइए आप। 15 साल से वो विधायक हैं, क्यों नहीं उसको दूर कर पाए? ये सोचने वाला विषय है और जनता को भी सोचना चाहिए। ऐसे जो जनप्रतिनिधि है उनको हटा देना चाहिए। पर वो जीतते हैं ना बार बार, कुछ तो क्वालिटी होगी। अगर कोई व्यक्ति बार बार जीत रहा है तो क्वालिटी वाला व्यक्ति होगा तभी तो जीत रहा है। जनता पसंद तो कर रही होगी। सर जनता पसंद कर रही है नहीं कर रही है, ये तो जनता का दुर्भाग्य है ना। जनता पसंद करिए, जनता का दुर्भाग्य हो गया। बिल्कुल है, मैं तो बोलूंगा कि जनता का दुर्भाग्य है। अबे जनता पसंद कर रही है ना, दुर्भाग्य कैसे हो गया? सर वो सोचती है। दुर्भाग्य तब होता जब धामी जी या फिर कोई मिनिस्टर ये कहता है, कोई मंत्री ये कहता या प्रधानमंत्री ये कहते कि भाई तुम्हारे यहाँ का विधायक अब ये रहेंगे, तब तो जनता का दुर्भाग्य होता। नहीं, जनता यहाँ तो जनता खुद चुन रही है, तो जनता चुन रही है तो दुर्भाग्य कैसे हो गया? जनता चुन रही है हाँ, लेकिन जनता सोचती है कि शायद वो कर देंगे, हाँ, लेकिन वो नहीं कर पाते। आप उनके घर के बाहर ही देख लीजिए कितना पानी था। एक ही दिन पानी गया वहां और उन्होंने नाला खुदवा दिया। हाँ। क्या दूसरी जगह पे जो पानी भरता है क्या वहां नहीं खुद सकता नाला? वहां के नाले भी चौड़े हो सकते हैं। वो जादूपुर रोड पे नाला खुद गया तुरंत खुद गया। आपने देखा नहर में डाल दिया। हाँ। वैसे बोलते हैं कि नहर में नहीं डलेगा। और जो है बाकी जगह होता है तो वहां पे ठीक करने वहां तो सर दिखाई भी नहीं देते। नहीं दिखाई देते। वो कहाँ दिखाई देते हैं? वो जो अभी रामपुर की तरफ जो सड़क जाती है, हाँ जी, है ना, तो वो तो बन गई ना अब तो। वो सर हमने संघर्ष किया है उसमें, तब बनी है। हम धरने पे बैठे थे वहाँ। प्रदीप बत्रा जी का योगदान नहीं है? योगदान तो उनका तब हुआ ना जब हमने धरना दिया वहाँ। आपने तो कवर किया था। हाँ। धरने पे थे, उसके 10 से 15 दिन बाद वहाँ पे काम स्टार्ट हुआ, नहीं हुआ? तो उनका योगदान है या नहीं है? सर योगदान तो एक बात बताइए, जब वो जनप्रतिनिधि हैं तो उनकी तो कार्यशाली में आएगा ना, वो कार्य क्षेत्र में आएगा। बिल्कुल आएगा, उनको करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, और कौन सी समस्या है जिसमें प्रदीप बत्रा जी दोषी ना हो और वो समस्या हो? सर देखिए ऐसा तो नहीं है, काम तो करते ही हैं वो, ऐसा नहीं है। नहीं, आप अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप संतुष्ट नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है? आप उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नहीं, उसमें बैलेंस करने की मैं कौन सा डर रहा हूँ बत्रा जी से? बताइए, मैं डर रहा हूँ? नहीं, मुझे लगा कि शायद आप कह रहे हैं। नहीं। हाँ। मुझे बत्रा जी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो कार्य की बात बता रहा हूँ कि ये हमारी रुड़की की जनता का दुर्भाग्य है कि उनको ऐसा जनप्रतिनिधि चुनना पड़ रहा है बार बार जो विकास ही नहीं करवा पा रहे हैं, है ना। रुड़की में बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं। चलिए, यशपाल राणा जीते, वो दुर्भाग्य था जनता का या सौभाग्य था? देखिए सर, उन्होंने अपना कार्यकाल बहुत अच्छे से चलाया, है ना। तो ऐसा नहीं है, उसमें सब्जी मंडी नहीं बना रहा, ठीक है। और गौरव गोयल जीते तब आपने देखा ही कितना बुरा हाल, वही जानना चाह रहा हूं मतलब आपसे। ऐसा होता था कि दंगल होने वाला है। और देखिए, गौरव गोयल जीते, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, सौभाग्य था जनता का, दुर्भाग्य था? देखिए सर, जनता तो सर्वोपरि है, जिसे सर पे बिठाती है उसे उतारना भी जानती है ना। तो सौभाग्य ही होगा जब जनता ने उनको चुना, सौभाग्य होगा। लेकिन जो रुड़की का 5 साल विकास रुका रहा, ये रुड़की की जनता को भुगतना पड़ा। अगर वहाँ पर पार्षदगण लड़ भी रहे थे मेयर से, तो वो जनता के हितों के लिए तो लड़ रहे थे। और मेरा मानना यह है कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अगर हम अपनी मनमानी करेंगे तो नहीं चल पाएंगे। तो कौन लेकर के नहीं चला? देखिए, तो मेयर साहब का ही होगा। मेयर साहब नहीं पार्षदों को साथ लेके चल पाए। अगर वो साथ लेकर चलते तो ऐसा ना होता। चलिए, अभी बताइए कि आपने बोला कि भाई ड्रेनेज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, स्ट्रीट लाइट बेहतर हो जाएगी, आपने कहा कि जो लाइट्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, वो जलेंगी। ट्रैफिक लाइट लगा हुआ, जला आज तक नहीं? हम जलवाएंगे ना। अच्छा, हम जलवाएंगे उसको। एएसपी
जलवाएगी या जमाल अहमद जी जलवाएंगे? देखिए, अगर पार्टी ने टिकट दिया तो हम जलवाएंगे, और पार्टी ऐसा नहीं है कि जब हम बनेंगे तो हम नहीं, ही नहीं, दूसरी बात, पार्टी ने टिकट दिया तो हम जलवाएंगे, और पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो कौन जलवाएगा? तब भी हम ही जलवाएंगे सर। अगर जनता ने हमारे को सर्वोपरि समझा हाँ। और इस लायक समझा कि हाँ जमाल या तरन्नुम ये कार्य कर सकती है, तो बिल्कुल हम करेंगे, जनता के हितों की बात करेंगे। चलिए, बहुत सारी बातें हैं, थोड़ा सा कभी कम दबाव में, कभी खुल करके जमाल अहमद जी बोल रहे हैं, और बोलना भी चाहिए खुल करके। उमेश कुमार जी आपको समर्थन देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि आप चुनाव में, हमने खूब देखा है आपको कि आप उमेश कुमार जी के साथ गए, दौड़े, भागे, तो इस चुनाव में देखिए वो मेरे बड़े भाई हैं। हाँ। और हमेशा उन्होंने मेरे को छोटे भाई की तरह सम्मान दिया है। चुनाव में जैसे आपने बोला कि मैं उनके वाकई में ही साथ था और खुलकर था, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो मेरा साथ जरूर देंगे। आपका साथ देंगे? और कोई तो कैंडिडेट नहीं है ना जो ये कहे कि नहीं हमें उमेश कुमार जी हमें समर्थन देने वाले और हम भी लड़ने वाले हैं? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है। हाँ। आप भी फील्ड में ही रहते हैं, है ना? तो हम भी 2 साल से मेहनत कर ही रहा हूँ, और लोगों की जो समस्याएं हैं उस पर आवाज़ उठाता रहता हूँ। बीच में कई बार ऐसी अफवाह थी या सच्चाई, वो आप बताएंगे, कि चर्चा ये हो रही थी कि आप रामपुर से लड़ेंगे पहले, और फिर जो है रुड़की नगर निगम की तरफ शिफ्ट हो गए, फिर रामपुर की तरफ भी जाने वाले थे, फिर अब रुड़की नगर निगम शिफ्ट हो गए। नहीं, उसमें पापा का लग रहा था कि रामपुर से, लेकिन पापा ने मना कर दिया था कि मैं नहीं लड़ना चाहता, तो फिर हमने वहाँ से छोड़ दिया था। लेकिन हमारा पहले से ही, मेरा तो पहले से ही रुड़की का था कि मैं नगर निगम का चुनाव लड़ूंगा। चलिए, रुड़की में ऐसी अभी एट प्रेजेंट कौन कौन सी समस्याएं जो आपको दिखती हैं कि ये समस्या है और इसका समाधान होना जरूरी है? ड्रेनेज और ट्रैफिक लाइट और इसको छोड़ दिया जाए, उसके अलावा आपको क्या लगता है? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं शहर में, वही जानना चाहता हूं। अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो रखा है। किसने किया है? देखिए ये जो हमारे व्यापारी भाई हैं और जैसे फ्रूट वाले हैं, इन सब लोगों ने किया हुआ है। आप सिविल लाइन में निकल जाइए, लोगों की दुकान जो है वो करीबन 15-20 फीट अंदर है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सामान रोड पर लगा हुआ है। वो सब चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इन सब से मुक्त कराएंगे। ठीक हो गया, मतलब अतिक्रमण है, अतिक्रमण को हटाएंगे, बिल्कुल हटाएंगे, जिससे कि शहर की जो व्यवस्था रहे वो बेहतर रहे। बिल्कुल ठीक हो गई बात। चलिए, अगर कुछ अन्य जो चीज़ें हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी सोचा, शिक्षा नगरी रुड़की को हम कहते हैं, तो एजुकेशन को लेकर के, या एक तो भाई खराबियां हैं, खराबियों को हम ठीक करेंगे। ऐसी कुछ चीज़ आपको समझ में आती है कि यार भविष्य में हमने ये सोचा है, या रुड़की हमको ऐसा, रुड़की के बारे में लोग ऐसा सोचते, कुछ ऐसा थॉट है आपके पास? देखिए रुड़की इंडिया में, क्या मैं कहूँगा कि वर्ल्ड में आईआईटी की वजह से और आर्मी की वजह से दोनों में फेमस है। तो रुड़की को वो चीज़ नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी, और अगर हम बनते हैं तो बिल्कुल करेंगे, कुछ ना कुछ नया करके देंगे रुड़की की जनता को। वो मैं अभी कैमरे के सामने नहीं बता सकता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो छुपा के रखनी पड़ती है। हाँ, क्योंकि चुनाव में सब कुछ बताना भी ठीक नहीं है। बिल्कुल है ना, कुछ छुपा के रखेंगे, सारी बात अभी बता देंगे, कोई और कॉपी कर लेगा, और कोई दूसरा बोलेगा कि हम भी वही करना चाहते हैं जो वो करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो वो फायदा होता नहीं है। बिल्कुल सर, है ना। चलिए, बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी बातें हम करेंगे भी, ग्राउंड पर रियलिटी जानने की कोशिश करेंगे। इक्वेशंस लास्ट में वैसे जानना चाहता हूँ, ऐसे चुनावी समीकरण आपने देख लिए हैं जिन समीकरण के आधार पर आपको लगता है कि आपको वोट बढ़िया मिल जाएगा और आप जो है मेयर की सीट निकाल लेंगे, वो समीकरण आपने तय किए हैं, वो समीकरण आपने कैलकुलेट कर लिए हैं कि भाई इतने प्रतिशत यहाँ से वोट मिल जाएगा, उतने प्रतिशत वहाँ से वोट मिल जाएगा, ऐसा कुछ आपने? बिल्कुल सर, बिल्कुल किया है, तभी तो मैदान में है। हाँ, अगर मैं ये मानूं कि सिर्फ मेरा ही वोट है तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। करेक्ट है। तो जनता का प्यार मिल रहा है और तभी हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी विजन को लेके बढ़ रहे हैं। चलिए, अब अभी जमाल अहमद जी ने जो बातें कही हैं, उन बातों में से कितनी बातों से आप सहमत हैं, कितनी बातों से आप सहमत नहीं हैं,
और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप कह रहे हैं कि भाई एएसपी जीत सकती है, और एएसपी के जीतने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो पॉसिबिलिटीज़ कितना आपको नज़र आता है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बार बार निर्दलीय बने, तो निर्दलीय क्यों नहीं ट्राई करते आप? क्योंकि क्या पता कि रुड़की की किस्मत में निर्दलीय ज़्यादा रहे हैं, और नगर निगम के पर्सपेक्टिव से पूछूं तो। सर मैंने अभी आपको बताया ना कि अभी जनता से मशवरा होगा, हाँ, जैसे वो कहेंगे वैसे चुनाव लड़ा जाएगा। अगर वो बोलेंगे निर्दलीय तो निर्दलीय लड़ लेंगे। दिक्कत चलिए, क्या है? यही बात हमें जाननी थी कि क्या निर्दलीय लड़ेंगे जमाल अहमद जी? तो जमाल अहमद जी निर्दलीय लड़ सकते हैं अगर जनता कहती है तो। बिल्कुल सर। और वो कैलकुलेशन साफ तौर पर है कि इतने प्रतिशत वोट वहां से, इतने प्रतिशत वोट वहां से, और कितने प्रतिशत वोट कहाँ से मिल सकते हैं ये तो आप सोचिए, तय कीजिए। और ये भी बताइए क्या लगता है बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कितना टक्कर दे पाएंगे जमाल अहमद जी? कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।